हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा छठवीं प्रवेश परीक्षा की तैयारी में। मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। इस चैनल पर जवाहर नवोदय विद्यालय 2024 की तैयारी प्रारंभ हो रहा है और अक्टूबर नवंबर तक पूरी कंप्लीट जो है करा दी जाएगी। तो आप इस चैनल के माध्यम से जवाहर नवोदय की तैयारी जो है बेहतर ढंग से कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं, जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा छठवीं की प्रवेश फॉर्म डलना प्रारंभ हो चुका है और जिसकी अंतिम तिथि जो है वो 10 अगस्त है। ठीक है, 10 अगस्त 2023 है। तो आप जो है जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा छठवीं की प्रवेश फॉर्म को जो है ऑनलाइन भर लें, क्योंकि इसका अंतिम तिथि जो है 10 अगस्त है। इसके बाद जो है आपको फॉर्म भरने का मौका नहीं मिलेगा। तो 10 अगस्त से पहले जरूर जवाहर नवोदय कक्षा छठवीं का फॉर्म अवश्य भरें। इसका लिंक जो है मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस लिंक को जो है क्लिक करके आप वहां से फॉर्म भर सकते हो। फॉर्म भरने का जो है आपसे कोई भी चार्जेस नहीं लिया जाता। ओके, अगर आपको फॉर्म कैसे भरना है ये समझ में नहीं आ रहा है तो मैं उसका वीडियो का लिंक जो है आपको नीचे दे देता हूँ, आप वहां से देख करके फॉर्म भर लीजिए। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। नवोदय विद्यालय में जो है जो आपके पेपर होती है उसमें 3 भाग से प्रश्न पूछा जाता है। पहला है मानसिक क्षमता परीक्षण। यहाँ से जो है कुल 40 प्रश्न पूछे जाते हैं और ये 50 अंकों के होते हैं। दूसरा भाग जो है आपका अंक गणित परीक्षण होता है, यानी कि गणित का पेपर होता है। यहाँ से 20 प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि 25 अंकों के होते हैं। और तीसरा भाग है आपका भाषा परीक्षण। भाषा परीक्षण में अगर आप हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं तो आपसे हिंदी भाषा में जो है प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर आप अंग्रेजी भाषा की विद्यार्थी हैं तो आपको अंग्रेजी भाषा के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आपका परीक्षा का माध्यम जो भी होगा उसी में से जो है प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। ठीक है, तो भाषा परीक्षण के अंतर्गत जो है 20 प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि 25 अंकों के होते हैं। तो कुल प्रश्न जो है 80 होते हैं और कुल 100 अंकों के पेपर जो है होते हैं। और ये जो पेपर जो है ये 2 घंटे के होते हैं। आपका परीक्षा जो है 11:30 बजे से लेकर के 1:30 बजे तक होंगे। ओके, तो चलिए अब आगे जो है हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है हम पढ़ेंगे मानसिक योग्यता। तो देखिए, मानसिक योग्यता में इन 10 टॉपिकों में से प्रत्येक टॉपिक से 4 प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। ठीक है, यहाँ पास ये जो 10 टॉपिक आप देख रहे हैं इन्हीं टॉपिकों में से जो है प्रत्येक टॉपिक से 4 प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में जो है हम समान आकृति की पहचान करना इस टॉपिक को जो है बहुत ही बेहतर ढंग से जो है समझेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आपके परीक्षा में किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं इसे जो है सबसे पहले समझते हैं। तो आपके परीक्षा में जो है इस प्रकार से जो है प्रश्न पूछे जाएंगे। सबसे पहले जो है आपको यहाँ पास ऊपर में एक निर्देश जो है दिया रहेगा और नीचे में जो है उससे संबंधित 4 प्रश्न जो है दिए रहेंगे। ठीक है, तो देखिए निर्देश में आपको क्या दिया हुआ है। प्रश्न संख्या 5 से 8 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है तथा दाईं ओर A, B, C, D से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दिए गए हैं। ठीक है, ये हमारा दायां साइड है। ठीक, और ये हमारा बायां साइड है। ओके, बायां साइड पे क्या है, आपको एक प्रश्न चित्र दिया गया है और दायां साइड पे जो है ये उत्तर चित्र दिए गए हैं जिसमें आपका A, ये B, ये C और ये D है। उत्तर चित्रों से प्रश्न चित्र के समरूप चित्र को चुनें। हमें क्या करना है, इन उत्तर चित्र में से यानी कि A, B, C और D इनमें से हमें प्रश्न चित्र के समरूप, समरूप का मतलब होता है इसके समान दिखाई देना। तो हमें जो है इस उत्तर चित्र में प्रश्न चित्र के समरूप यानी कि जो प्रश्न चित्र के समान दिखाई दे रहा है उनका चयन करना है। आया समझ में? क्या करना है, इस उत्तर चित्र में से यानी कि इन चारों ऑप्शन में से हमें जो भी आकृति इस प्रश्न आकृति के बिल्कुल समान दिखाई दे रहा है उसका चयन करना है। ठीक, और चयन करने के बाद देखिए अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। और हमें क्या करना है, अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR जो उत्तर पत्रिका होती है OMR उसमें हमें प्रश्न संगत के संख्या के सामने
जो प्रश्न संख्या है उसके सामने वृत्त को काला करना है। ऐसा समझिए, वृत्त मतलब होता है गोला, उसको क्या करना है, काला करना है। तो देखिए OMR क्या होती है, इसे जो है हम समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पास ये जो आप देख रहे हो ना, ये वाला सीट, ये है OMR सीट। ये तो प्रश्न है, इसको मैं यहाँ पास लगा दिया हूँ, ये प्रश्न है। इसके अलावा आपको जो भी दिखाई दे रहा है यहाँ पास ये नीचे में, ये क्या है, ये आपका OMR सीट है। ये आपका क्वेश्चन नंबर है, यानी कि प्रश्न संख्या है। यहाँ से 1 से लेकर के कहाँ तक है, ये आपका पूरा 80 तक, ठीक है। कुल 80 प्रश्न होते हैं। तो ये आपका ये हो गया प्रश्न संख्या। इसके सामने देखिए, जैसे कि प्रश्न संख्या 1 है, इसके सामने आपको 4 उत्तर का वृत्त दिखाई दे रहा है। आपका A है, ये B है, ये C है, ये D है, ठीक है। तो जैसे कि मान के चलो ये आपका 5वां प्रश्न है, क्या है, ये आपका 5वां नंबर का प्रश्न है, ठीक है। तो आपका प्रश्न संख्या क्या हुआ, ये 5वां वाला। अब इन 5, ये आपका 5वां प्रश्न है। अब देखिए यहाँ पास आपके जो 4 उत्तर आकृति दिए गए हैं, इनमें से सही आंसर कौन सा है। तो अगर आपको सही आंसर इसमें से बी लगता है, क्या लगता है, सही आंसर अगर आपको बी लगता है, तो आपको क्या करना है, ये प्रश्न संख्या 5 है। तो ये प्रश्न संख्या 5 में जो है आपको इस बी को जो है पूरी तरह से काला कर देना है, इस तरह से। आया समझ में, आपको जो है एग्जाम में इसी तरह से OMR को जो है पूरा रंग देना है, ऐसे पूरा भर देना है, ठीक। अगर 5वां प्रश्न है तो 5वां के सामने किस तरह से पूरी तरह से भर देना है। आया समझ में, तो इस तरह से जो है आपको भरना है। तो यहाँ पास क्या बोला गया है, उत्तर चित्र से प्रश्न चित्र के समरूप चित्र को चुने और अपने OMR पत्रिका के प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। ओके, तो इस प्रकार से जो है आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। अब समझते हैं कि इसे हल कैसे करना है। तो देखिए, इसे हल करने के लिए हम क्या करेंगे, तो आपको सबसे पहले जो है निर्देश को अच्छे ढंग से पढ़ना है। इसमें क्या बोला गया है समझिए। इसमें बोला गया है आपको कि उत्तर चित्रों से प्रश्न चित्र के समरूप चित्र को चुने। क्या बोला गया है, प्रश्न चित्र के समरूप चित्र को चुने। समरूप मतलब होता है जो उसके समान दिखाई देता हो, यानी कि आपको जो प्रश्न चित्र के समान दिखाई देता हो उसका चयन जो है आपको इन चारों उत्तर आकृति में से करना है, ठीक है। तो देखिए, इस प्रकार के प्रश्न को हल करने के लिए आपको जो है सबसे पहले ना, ये जो प्रश्न चित्र दिए गए हैं इसको आपको बहुत ही ध्यान पूर्वक देखना है, ठीक है। तो आपको इस प्रश्न चित्र को बहुत ही ध्यान पूर्वक देखना है। देखिए, इस प्रश्न चित्र में क्या है, 3 गोले हैं। एक तो बीच में सबसे छोटा गोला, उसके बाद उसके बाहर एक गोला और उसके बाहर एक गोला, ठीक है। तो कुल मिलाकर के इसमें कितने गोले हैं, 3 गोले। तो आपको इसी प्रकार की आकृति इन चारों में से खोजना है, ठीक है। तो देखिए, जो पहला ऑप्शन है, क्या यह इस प्रश्न चित्र के समान है, तो इसमें भी 3 गोले हैं, लेकिन क्या किया है, इसके बीच में जो है एक बिंदु दे दिया है, इसलिए क्या होगा, ये आंसर आपका गलत होगा, ठीक है। तीसरा ऑप्शन देखिए, इसमें जो है 4 गोले दे दिए हैं, 1, ये 2, ये 3, ये 4 है ना, तो कुल 4 गोले हैं, इसलिए क्या होगा, ये भी गलत होगा। चौथा ऑप्शन देखिए, इसमें 2 गोले हैं और बीच में जो है एक बिंदु दे दिया है, इसलिए ये भी गलत होगा। दूसरा ऑप्शन में देखिए, इसमें क्या है, 3 गोले हैं जो कि बिल्कुल प्रश्न आकृति के समान दिखाई दे रहे हैं। तो आपका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है। अब आपको क्या करना है, जो आपका OMR सीट है ये वाला, देखिए ये क्या है, ये जो है आपका 5वां प्रश्न है, ठीक है। और इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। तो आपको क्या करना है, इस बी वाले वृत्त को पूरी तरह से जो है आपको काला कर देना, इस तरह से जो है पूरी तरह से इसे भर देना है एग्जाम में। आया समझ में। तो ऑप्शन नंबर 5 का सही आंसर क्या है, यह हमारा ऑप्शन नंबर बी। हमें इस ऑप्शन नंबर बी को क्या करना है, पूरी तरह से गोला भर देना है, ठीक। इसी प्रकार देखिए, ये जो अगला प्रश्न है, 6वां प्रश्न, इसमें देखिए इस प्रकार की जो आकृति है इन चारों में से किसके समान है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी में देखिए, इसी के समान बिल्कुल सेम होना चाहिए, ठीक है। हमें जो है क्या करना है, अच्छे से ध्यान देना है कि इसी प्रश्न आकृति के समान ही बिल्कुल सेम होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पास जो इसमें त्रिभुज बना हुआ है, लेकिन इसमें क्या है, ऑप्शन नंबर बी में जो त्रिभुज है ये यहाँ नीचे बना हुआ है, इसलिए क्या होगा, ये गलत होगा। ऑप्शन नंबर डी में ये त्रिभुज जो है यहाँ पास ये उल्टा बना हुआ है, इसलिए ये भी गलत होगा। ऑप्शन नंबर डी में भी जो त्रिभुज है ये यहाँ नीचे बना हुआ है, इसलिए ये भी गलत होगा। तो यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर ए में क्या है, बिल्कुल सेम
इस प्रश्न आकृति के समान ही है। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो हमें एग्जाम में क्या करना है, OMR शीट पे वो हमारा प्रश्न संख्या 6 था। ठीक है, तो 6 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। तो हमें इस ऑप्शन नंबर ए को जो है पूरी तरह से ऐसे गोला भर देना है। ठीक, ऐसे। अब देखिए यहाँ पर 7वां क्वेश्चन पे ये जो प्रश्न आकृति है इसके समान आकृति को हमें क्या करना है? इन चारों ऑप्शन में से खोजना है। ठीक है, तो देखिए पहला ऑप्शन क्या इसके समान है? नहीं, क्योंकि यहाँ पास ये जो खाली जगह है क्या है, इसमें ये वाला भाग जो है पूरी तरह से भरा हुआ है आपके प्रश्न चित्र में, जबकि इसमें क्या है, इसको जो है छोड़ दिया गया है, इसलिए क्या होगा? ये गलत होगा। इसमें देखिए ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पास देखिए ये वाला तो भरा हुआ है, ये भी भरा हुआ है, लेकिन इसमें और इसमें दोनों में क्या किया गया है? केवल एक एक लाइन जो है खींच दिया गया है, जो कि इसके समान नहीं है, तो ये क्या होगा? गलत होगा। ऑप्शन नंबर सी में देखिए ये बिल्कुल इसी के समान दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर डी भी इसी के समान दिखाई दे रहा है, लेकिन इस वाले भाग में ध्यान दीजिए, यहाँ पास क्या किया गया है? एक्स्ट्रा जो है ये बना दिया गया है इस तरह से, इसलिए क्या होगा? ये ऑप्शन नंबर डी भी आपका गलत होगा। सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, ये बिल्कुल इस आकृति के समान है। ठीक है, तो हमें एग्जाम में क्या करना है? आपके OMR शीट पे ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, तो आपको क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। तो इस ऑप्शन नंबर सी में जो है आपको पूरी तरह से गोला भर देना है इस तरह से। ठीक, अब देखिए इस 8वां क्वेश्चन पे इस प्रश्न आकृति के समान बिल्कुल सेम टू सेम कौन सी आकृति हमें दिखाई दे रही है? तो ये ऑप्शन नंबर ए देखिए, ये जो है इसके समान नहीं है, तो ये गलत होगा। ऑप्शन नंबर 2 देखिए, ये क्या है? बिल्कुल इसी प्रश्न आकृति के समान दिखाई दे रहा है, तो ये बिल्कुल सही आंसर होगा। तो हमारा सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी इस 8वां का। इसी को देखिए, सी जो है इसके समान बिल्कुल नहीं है, डी भी इसके समान बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर 8। 8वां का सही आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी। तो हमें एग्जाम में क्या करना है? ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 हुआ, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो इस बी को जो है पूरी तरह से गोला ऐसे भर देना है। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि इस प्रकार के प्रश्न को कैसे हल करना है। जहां भी समरूप चित्र जो है चुनने के लिए बोला जाएगा, समरूप का मतलब होता है समान, तो हमें क्या करना है? इस प्रश्न आकृति के समान चित्र को चुनना है। ओके, अब चलिए हम जो है यहाँ पास कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करते हैं, जो कि आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो देखिए ये क्या है? ये हमारा एक प्रश्न चित्र है, और इसी के समान आकृति को जो है हमें इन चारों ऑप्शन में से खोजना है। तो ऑप्शन नंबर 1 देखिए, क्या ये आकृति इसके समान दिखाई दे रहा है? नहीं, तो ये गलत होगा। ऑप्शन नंबर 2 देखिए, क्या ये आकृति इसके समान दिखाई दे रहा है? तो हाँ, हमें ऑप्शन नंबर 2 क्या है? बिल्कुल इस प्रश्न आकृति के समान दिखाई दे रहा है, तो ये क्या होगा? सही आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, यहाँ पास ये क्या है? ये हमारा प्रश्न आकृति है। ये क्या है? ये जो है हमारा प्रश्न आकृति है, और यहाँ पास ये 4 जो है इससे संबंधित उत्तर आकृति है। हमें क्या करना है? हमें जो है सही उत्तर आकृति का पहचान करना है। तो हम जो है इसमें किसी एक भाग से स्टार्ट करते हैं। तो हम जो है इस प्रश्न आकृति में देखिए, इसके कान को देखिए। ठीक है, अब इस उत्तर आकृति में जो है इसके कान को देखिए, दोनों क्या है? बिल्कुल सेम है। अब कान को चेक कर लिए, अब इसके आँख को देखते हैं। तो देखिए जो प्रश्न आकृति है इसमें आँख कैसे है? इसमें अलग बना हुआ है, और उत्तर आकृति में जो आँख है ये अलग बना हुआ है, इसलिए क्या होगा? ये गलत होगा। इसी प्रकार से हम इसमें भी चेक करते हैं। कान देखिए, कान तो बिल्कुल सही है, आँख भी बिल्कुल सही है, नाक को देखिए, नाक भी बिल्कुल सही है, लेकिन मुंह क्या है? यह मुंह जो है गलत बना हुआ है, इसलिए गलत होगा। ऑप्शन नंबर सी में देखिए, कान बिल्कुल सही बना हुआ है, आँख भी बिल्कुल सही बना हुआ है, नाक भी बिल्कुल सही बना है, और मुंह भी बिल्कुल सही बना हुआ है, तो ये क्या है? ये सही हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी को भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो इसका कान देखिए, कान क्या है? बिल्कुल गलत बना हुआ है, इसलिए क्या होगा? ये गलत होगा। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, तो इस प्रकार से जो है हमें प्रश्न चित्र और उत्तर चित्र के एक एक भाग को जो है अच्छे से देखना है, उसके बाद ही सही उत्तर का चयन करना है। ठीक, अब देखिए यहाँ पास ये प्रश्न जो है आपका 2019 में पूछा गया था। देखिए, तो ये क्या है? ये हमारा प्रश्न आकृति है। ठीक है, और ये 4 जो है इससे संबंधित उत्तर आकृति हैं। हमें प्रश्न आकृति के समान आकृति का चयन करना है।
तो मैं ये जो प्रश्न आकृति है इसमें जो है मैं सबसे पहले इस बायां भाग को देखता हूँ। तो बायां भाग में क्या है, 2 लाइन दिया हुआ है। तो मैं इन चारों उत्तर आकृति में देखता हूँ कि बायां भाग में 2 लाइन किस भाग में है, किस चित्र में है। तो देखिए ये जो पहला चित्र है इसमें क्या है, बायां भाग पे 4 आकृति मतलब 4 लाइन है, इसलिए क्या होगा, ये गलत होगा। इस दूसरा में भी देखिए, दूसरा में भी क्या है, यहाँ पास 4 लाइन है, इसलिए ये भी क्या होगा, गलत होगा। इस तीसरा में देखिए यहाँ पास कितना है, यहाँ पास जो है केवल 2 लाइन है, ठीक है। चौथा में देखिए यहाँ पास क्या है, 4 लाइन है, इसलिए भी क्या होगा, गलत होगा। तो सही आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद भी जो है आपको बाकी को भी चेक करना है। तो यहाँ पास कितना लाइन है, 2 लाइन। अब इसके दायां भाग को देखता हूँ, यहाँ पास कितने लाइन है, 3 लाइन। तो देखिए यहाँ भी क्या है, 3 लाइन। अब इसके ऊपरी भाग को देखता हूँ, यहाँ पास है 2 लाइन, तो यहाँ भी देखिए यहाँ भी है 2 लाइन। इसके निचली भाग में देखिए यहाँ है 3 लाइन, यहाँ भी है 3 लाइन। तो सही आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी, ये जो है बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पास ये जो दूसरा क्वेश्चन है इसमें देखिए, ये हमारा प्रश्न आकृति है और ये 4 क्या है, उत्तर आकृति है। हमें इसके समान आकृति को खोजना है। तो मैं सबसे पहले देखता हूँ कि यहाँ पास ये जो तीर है, ये वाला चिन्ह जो है इन चारों में से किस किस में है। तो इसमें भी है, आपका पहला वाले में भी है, दूसरा में भी तीर का निशान है और इसमें भी तीर का निशान है, चौथा में जो है तीर का निशान नहीं है। तो ये आंसर हमारा गलत हो गया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पास ये जो डमरू टाइप का बना हुआ है इसको जो है मैं देखता हूँ। तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 1 है इसमें क्या बना हुआ है, डमरू वाला भाग नहीं बना है, इसलिए ये भी क्या होगा, गलत होगा। ऑप्शन नंबर 2 में देखिए ये जो डमरू वाला भाग बना है, लेकिन ये कहाँ बना है, ये जो है ऊपर में बना हुआ है, जबकि प्रश्न चित्र में ये जो डमरू वाला भाग है कहाँ है, ये जो है बीच में है, ठीक। तो ये भी क्या होगा हमारा, गलत होगा। तो क्या बच गया हमारा, ये ऑप्शन नंबर 3 बच गया। ऑप्शन नंबर 3 को देखिए, यहाँ पास क्या है हमारा, ये डमरू वाला भाग है और यहाँ पास भी ये गोला वाला भाग बना हुआ है, जो कि बिल्कुल क्या है, इस प्रश्न आकृति के समान है। तो ये हमारा सही आंसर होगा। अब देखिए इस प्रश्न क्रमांक 3 को देखिए, ये हमारा प्रश्न आकृति है, ओके, और इससे संबंधित ये 4 उत्तर आकृति है। तो प्रश्न आकृति में देखिए आपका केंद्र बिंदु है, यहाँ से ये तीर का चिन्ह जो है बाहर की ओर जा रहा है, ये भी बाहर की ओर जा रहा है, ये भी बाहर की ओर जा रहा है और ये भी बाहर की ओर जा रहा है। तो हमें जो है चेक करना है किसके समान आकृति कौन सा है। तो पहला आकृति में देखिए ये वाला जो तीर है ये क्या हो रहा है, ये अंदर की ओर आ रहा है, जबकि प्रश्न चित्र में क्या है, सभी के सभी तीर जो है वो बाहर की ओर जा रहे हैं, इसलिए क्या होगा, ये ऑप्शन नंबर 1 गलत होगा। ऑप्शन नंबर 2 में देखिए ये वाला जो तीर का चिन्ह है ये क्या है, ये भी अंदर की ओर आ रहा है, इसलिए क्या होगा, ये ऑप्शन नंबर 2 भी गलत होगा। ऑप्शन नंबर 3 में देखिए ये वाला जो चित्र है ये क्या है, ये वाला जो तीर है ये अंदर की ओर आ रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा, गलत होगा। ऑप्शन नंबर 4 में देखिए सारे के सारे तीर के जो चिन्ह हैं वो क्या हो रहे हैं, वो बाहर की ओर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि प्रश्न आकृति के बिल्कुल समान है। तो सही आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर 4, ठीक। अब चौथा क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2019 में जो है पूछा गया है। तो देखिए हम जो है इस प्रकार की आकृति में क्या करेंगे, सबसे पहले जो है इसके ऊपर वाले भाग को देखेंगे। तो ऊपर में ये जो तीर बना हुआ है और ये जो गोला है इसे क्या किया है, बीच से काटा गया है। तो इस प्रकार की आकृति हमें सब में देखना है। तो देखिए ये जो पहला उत्तर चित्र है इसमें तीर तो बिल्कुल सही दिशा पे है, लेकिन ये जो गोला है ये कटा हुआ नहीं है, इसलिए क्या होगा, ये ऑप्शन नंबर 1 गलत होगा। ऑप्शन नंबर 2 में देखिए तीर जो है बायां दिशा की ओर जा रहा है और ये गोला भी कटा हुआ है, तो ये आपका सही हो सकता है। अभी रुकिए, है ना, इसको सही नहीं करना है, ये सही हो सकता है, ठीक। ऑप्शन नंबर 3 में देखिए इसमें तो तीर का निशान है ही नहीं, तो ये क्या होगा, आपका गलत होगा। ऑप्शन नंबर 4 में देखिए ये तीर जो है बायां दिशा की ओर जा रहा है और यहाँ भी कटे हुए निशान है, तो ये भी सही हो सकता है, ठीक। अब दूसरे स्टेप में क्या करना है, तो देखिए पहले स्टेप में आपका ये वाला उत्तर जो है गलत हो गया और ये वाला उत्तर क्या हो गया, गलत हो गया, बचे ये 2 ऑप्शन। तो अब देखिए ये जो दूसरे नंबर पे इस पे क्या है, यहाँ पास जो है आपका ये यहाँ पास एक डब्बा टाइप का बना हुआ है और यहाँ पास जो है ये एक कट का निशान है। अब इस प्रकार का चिन्ह जो है हमें देखना है इन दोनों में। तो देखिए ये जो दूसरा चित्र है इसमें क्या है, यहाँ पास एक ये डब्बा टाइप का बना हुआ है और यहाँ पास जो है एक यहाँ पास कट का निशान टाइप का दिखाई दे रहा है, ठीक है।
अब इस चौथा आकृति में देखिए यहाँ पास क्या है, यहाँ पास जो है एक त्रिभुज बना हुआ है, तो क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये इसके समान नहीं है। ठीक, अब देखिए ये जो तीसरा तीर है और इसमें देखिए ये भी क्या है, बिल्कुल इसके समान है। चौथा को देखिए ये भी बिल्कुल इसके समान है, तो सही आंसर क्या होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, ये हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, तो हमें जो है सारी चीज़ों को बहुत ही बारीकी से और ध्यानपूर्वक देखना है, उसके बाद ही सही उत्तर का चयन करना है। अब देखिए इस 5वां क्वेश्चन पे यहाँ पास क्या है, इस प्रकार से जो है आकृति बना हुआ है, हमें बिल्कुल इसी प्रकार की आकृति खोजना है। तो देखिए जो ऑप्शन नंबर पहला है इसमें क्या है, यहाँ पास को देखिए, इसमें क्या है, इसमें जो है ये वाला हिस्सा मोटा है, जबकि इसमें क्या है, ये वाला हिस्सा जो है ये पतला है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 क्या हो गया, गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 2 में देखिए ये वाला हिस्सा तो बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पास जो है इसमें धन बना हुआ है, जबकि इसमें क्या है, इसमें जो है माइनस बना हुआ है, यानी कि ऋण बना हुआ है, इसलिए क्या होगा, ये ऑप्शन भी हमारा गलत होगा। ऑप्शन नंबर 3 में देखिए यहाँ पास एक लाइन बना हुआ है, जबकि यहाँ पास ऋण होना चाहिए था, इसलिए ये भी गलत होगा। ऑप्शन नंबर 4 में देखिए ये वाला आकृति बिल्कुल सही है, इसके समान है, ये वाला भाग भी इसके बिल्कुल समान है, और यहाँ पास भी जो है इसमें माइनस का चिन्ह बना हुआ है, और इसमें भी क्या है, माइनस का चिन्ह है, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। छठवां क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन जो है 2018 में पूछा गया है। ठीक, इसमें क्या है, ये जो पहला लाइन है इसमें यहाँ पास काला कर दिया गया है। इसमें देखिए ऑप्शन नंबर ए में इसमें जो है यहाँ पास काला होना चाहिए, लेकिन यहाँ पास काला नहीं है, इसलिए ये गलत होगा। ऑप्शन नंबर 2 में देखिए यहाँ पास काला तो है, लेकिन क्या किया है, यहाँ पास जो है एक लाइन खींच दिया गया है, और जबकि इसमें ऐसा कोई लाइन नहीं है, इसलिए ये भी गलत होगा। ऑप्शन नंबर 3 में देखिए ये बिल्कुल इस प्रश्न आकृति के समान है, यहाँ पास जो है इसमें भी काला है। ठीक है, और यहाँ भी बीच में एक लाइन खींचा हुआ है, यहाँ पास एक लाइन खींचा हुआ है, जो कि क्या है, बिल्कुल इस प्रश्न आकृति के समान है, तो ये हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 4 में देखिए यहाँ पर जो है काला हुआ है, इसलिए क्या होगा, ये गलत होगा, तो सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 3। अब देखिए इस 7वां क्वेश्चन पे, ये हमारा प्रश्न आकृति है, इसी के समान हमें उत्तर आकृति का चयन करना है। तो देखिए जो पहला ऑप्शन है इसमें क्या है, यहाँ पास देखिए यहाँ पास जो है इसमें एक चतुर्भुज बना हुआ है, जबकि इसमें क्या है, इसमें जो है आधा वृत्त बना हुआ है, इसलिए ये ऑप्शन गलत होगा। ऑप्शन नंबर 2 देखिए यहाँ पास क्या है, ये अर्धवृत्त है, और इसमें जो है 3 गोले गोले बने हुए हैं, जो कि प्रश्न आकृति के समान है। और नीचे में देखिए यहाँ भी क्या है, एक त्रिभुज बना हुआ है, और यहाँ पास भी 3 धन बने हुए हैं, जो कि बिल्कुल क्या है, इस प्रश्न आकृति के समान है। तो सही आंसर क्या होगा हमारा, ये ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर होगा। फिर भी हम इन बाकी ऑप्शनों को भी चेक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर धन धन है, इसलिए क्या होगा, ये गलत होगा, ये वाला तो पूरा गलत ही है ना। तो सही आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर 2। अब देखिए इस 8वां क्वेश्चन पे, यहाँ पास जो है एस बना हुआ है, और यहाँ पास इस तरह से एक एस के साथ में और खींचा हुआ है। ठीक है, यहाँ पास एक गोला है। तो देखिए इसी प्रकार की आकृति इन चारों में से किसमें बना है, तो इस ऑप्शन नंबर 1 में देखिए ये बिल्कुल सेम इस प्रश्न आकृति के समान हमें दिखाई दे रहा है। ठीक, तो ये हमारा सही आंसर हो सकता है। चलिए ऑप्शन नंबर 2 में देखिए, तो देखिए इसमें जो है ये वाला अलग से दे दिया है, जो कि प्रश्न आकृति के समान नहीं है, इसलिए ये गलत होगा। इसमें देखिए ऑप्शन नंबर 3 में यहाँ पास ये अतिरिक्त ये गोला जो है दे दिया है, जो कि प्रश्न आकृति के समान नहीं है, इसलिए ये भी गलत होगा। इस ऑप्शन नंबर 4 में देखिए यहाँ पास ये अतिरिक्त जो है दे दिया है, जो कि प्रश्न आकृति के समान नहीं है, इसलिए ये भी क्या होगा, गलत होगा। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो हमें जो है बहुत ही ध्यानपूर्वक जो है चारों उत्तर आकृति में से जो है देखना है, उसके बाद ही हमें सही उत्तर को चुनना है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हम इस समान आकृति वाले प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, समान आकृति का मतलब है कि जैसे आपके प्रश्न आकृति में चित्र बना हुआ है, वैसी हमें उत्तर आकृति में जो है चित्र को खोजना है। ठीक, तो समान आकृति वाले वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।